फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल बाबा इलेक्ट्रिकल ज्ञान। देखिए, आपको तो पता चल गया रहेगा कि यह चैनल के नाम से आपको पता चल गया रहेगा कि इस चैनल के बाद क्या चीज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। यह बाबा इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल के माध्यम से हम आपको इलेक्ट्रिकल से संबंधित बहुत ही अच्छा ज्ञानदायक, बहुत ही लाभदायक वीडियो आप लोगों तक हम पहुंचाने का प्रयास, देखिए प्रयासरत यही रहते हैं कि कुछ आप भी सीखे, जागरूक रहे। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अगर हम आपको बहुत आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि आप जो भी इलेक्ट्रिकल का चीज लाएंगे उसको लगाना कैसा है, उसका कनेक्शन करना कैसा है। किसी को आप बुलाए वो गलत तरीके से कनेक्ट करके चला गया, आपको तो पता नहीं है कि इलेक्ट्रिकल के बारे में, तो आपको जागरूक रहना है। अपने घर का सेफ्टी के बारे में सोचना है कि इलेक्ट्रिकल का हम फ्रिज यूज करते हैं, कूलर यूज करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत से इक्विपमेंट यूज करते हैं, लेकिन उसका सेफ्टी हम कैसे क्या लगाएंगे, अगर वो लगा रहे हैं तो सही है कि नहीं, इस सब बारे में हम बताते रहते हैं चैनल के माध्यम से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड। आज जानेंगे कि एमसीबी और आरसीसीबी में क्या अंतर है, ये दोनों का काम क्या है, ये दोनों को कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, सब जानेंगे। कितने एम्पियर का लगाना है, कौन सा टाइप्स का लगाना है, सब जानेंगे इस चैनल के माध्यम से। इस वीडियो में ही जानेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको लास्ट में दी गई है, जो कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में आपको हम बहुत ही जानकारी दिए हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, थोड़ा समय निकालिए और जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड। सबसे पहले जान लेते हैं एमसीबी क्या होता है। एमसीबी हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमसीबी बोलते हैं, और जो हमारा आरसीसीबी है उसको हम फुल फॉर्म में रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। आरसीसीबी और एमसीबी, देखिए एमसीबी का पहले जान लेते हैं काम क्या रहता है, उसका प्रोटेक्शन क्या रहता है, वो क्या प्रोटेक्शन हमें पहुंचाता है। फ्रेंड, एमसीबी हमें दो तरह से प्रोटेक्शन देता है, एक शॉर्ट सर्किट से, दूसरा ओवरलोड से। देखिए शॉर्ट सर्किट से क्या प्रोटेक्शन देता है, जैसे आपके घर में एमसीबी लगा है और आपके घर पे शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब आपके घर पे दो वायर, फेज वायर या दो फेज वायर, दो फेज या फेज न्यूट्रल आपस में शॉर्ट हो गया, उस परिस्थिति में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। आग लगने का चांस रहेगा, खतरा रहेगा कि आग भी लग सकता है शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि हमारे जितने भी वायर घर पे वायरिंग में, केसिंग पट्टी में, प्लास्टिक का पट्टी में घूमे रहते हैं, अगर शॉर्ट सर्किट ज्यादा देर तक रहा तो आग भी पकड़ सकता है। उसके लिए हम एमसीबी लगा के रखते हैं, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट होगा तो उस परिस्थिति में हमारा एमसीबी क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। दूसरा ओवरलोड से, हम ओवरलोड मतलब आपको एकदम सरल तरीके में बता देना चाहते हैं कि अगर आपका कैपेसिटी 10 केजी वजन उठाने का है और आपको अगर 20 केजी वजन आपके सिर पर रख दिया जाए तो आप उस वजन को उठा नहीं सकते, क्योंकि आपका कैपेसिटी 10 केजी का ही है। वैसा ही एमसीबी हमारा ओवरलोड से वैसे ही प्रोटेक्शन देता है कि अगर आपके घर पे जो लोड है उस लोड के हिसाब से ही एमसीबी लगाए हैं, और उस लोड के हिसाब से अगर ज्यादा कुछ उस पे लोड गया तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि अब हमारा एमसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा, ऑटोमेटिक वोल्ट सप्लाई को बंद कर देगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर आप एक मोटर लगाए, समझिए टुलू पंप, आपका जो घर का वाटर पंप है, पानी का मोटर, वो लगाए हैं, उसमें आप एक एमसीबी लगाए, वह एमसीबी आपके मोटर के हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से है। समझिए वो एमसीबी मोटर आपका 2 एम्पियर लोड लेता है, 2 एम्पियर का एमसीबी आप लगा के रखे हैं। मोटर समझिए जाम हो गया, बैरिंग चला गया, या कुछ भी उसके वाइंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो मोटर ज्यादा करंट लेने लगा, उस परिस्थिति में क्या होगा, उस एमसीबी हम 2 एम्पियर मोटर के हिसाब से लगाए और अगर 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर अगर वो लोड लेने लगा, उस परिस्थिति में हमारा एमसीबी क्या करेगा,
वो वोल्टेज वो सप्लाई को बंद कर देगा, वो ट्रिप हो जाएगा और आपका मोटर जलने से खराब होने से बचेगा। क्योंकि ज्यादा देर तक अगर वो लोड में चला तो वो मोटर जल सकता है, खराब हो सकता है। ये दो प्रोटेक्शन हमारे एमसीबी से मिल गए। जिससे कि आरसीसीबी है उससे हमें या शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, इसके साथ साथ एक और प्रोटेक्शन मिलता है जिसको हम अर्थ लीकेज का प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि आप कोई भी इक्विपमेंट है आपके घर पे आरसीसीबी यूज किए हैं, उसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखना है। हम बार बार वीडियो में बताते हैं कि आपको अपने घर पे बॉडी अर्थिंग, मतलब जो भी आपके इलेक्ट्रिकल का अप्लायंसेस है, फ्रिज हो, कूलर हो, एसी हो, हीटर हो, गीजर हो, जो भी है उसका बॉडी को अर्थिंग, ग्राउंड अर्थिंग करना है आपको जरूरी। अगर आपको ग्राउंड अर्थिंग आप करके रखे हैं तो आरसीसीबी भी लगाए आप तो फुल सेफ्टी आपको प्रदान करेगा। कैसे समझिए, वायर कहीं कट गया, करंट आ गया, उस इलेक्ट्रिकल का जो भी अप्लायंसेस है आपका, एसी, कूलर, फ्रिज, उसका मेटल का बॉडी है, लोहे का जो पतरा बॉडी है, उसमें समझिए वायर टच हो गया, करंट आ रहा है, उस परिस्थिति में आपका आरसीसीबी क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक वो ट्रिप हो जाएगा। क्योंकि आप उसको बॉडी को अर्थ करके, ग्राउंड अर्थ करके रखें, और जब ग्राउंड अर्थ के साथ उसका अगर न्यूट्रल भी कनेक्ट हुआ, उस न्यूट्रल भी टच हुआ, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। तो बहुत ही सेफ डिवाइस हमारा आरसीसीबी है, आपको जरूर लगाना है। और उसके साथ साथ अपने घर को जितने भी आपके पावर सॉकेट हैं, इलेक्ट्रिकल का अप्लायंसेस जो भी यूज करते हैं, सबको आपको ग्राउंड अर्थिंग कनेक्ट करके ही रखना है। सेफ रहिए, सबको सेफ रखिए। हम यही सिखाते हैं, यही बताने का प्रयास करते हैं, जागरूक करते हैं। फिर आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे मिलते हैं एक और अच्छा के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।